नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई से। जी हाँ, मुंबई से आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र से 500 शिव सैनिक एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है आदित्य ठाकरे के लिए। एक तरफ जहाँ वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ जोड़ रहे हैं, उसी तरफ उनका घर से ही लोग गायब हो जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं, कितना बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए? उद्धव और आदित्य को ज़्यादा है, क्योंकि उसका वो विधानसभा मतदार संघ है। कैसे है ना कि आदित्य पूरे महाराष्ट्र भर में घूम रहा है जी, मगर उसका खुद का जो विधानसभा मतदार संघ है उसमें जितना उसने ध्यान देना चाहिए उतना वो दे नहीं रहा है जी। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनमें भी अभी एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा कि भाई 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहा, मगर मंत्री होने के कारण हमारे वरड़ी एरिया में जो हमको सुधार दिखने चाहिए थे उसमें से कुछ दिखाई नहीं दिया। ये खाली वरड़ी का नाम तभी लेता था जब कोई उसका स्वार्थ होता था, तो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन उनमें था। तो अभी सब जगह ही शिंदे साहब के गुट में लोग जा रहे हैं, तो इनका जाना मायने रखता है, क्योंकि उसकी वजह से आदित्य को सेटबैक बैठता है। अगले चुनाव में उसको हराने के लिए जान की बाजी लगा के शिंदे गुट काम करने वाला है। अभी इसमें मैं और एक जोड़ देता हूँ। देखो, आज चुनाव आयोग ने अंधेरी ईस्ट में चुनाव जाहिर किए हैं। तो अभी मेरा जो जानकारी है, मैं अंदाज नहीं बोल रहा हूँ, जानकारी है, अंधेरी ईस्ट की जो सीट है वो अभी उसके पर्चे भरे जाएंगे, फिर वो चुनाव प्रचार चालू होगा। वहाँ पे भी कम से कम 1000 ठाकरे गुट के शिवसैनिक शिंदे गुट में आने की मुझे जानकारी है कि तैयारी में। हाँ, कि उनके पहले जो मीटिंग्स होंगे उसमें कम से कम 1000 लोग वहाँ से उठ के यहाँ आएंगे। मतलब अंधेरी ईस्ट की जो सीट है वो शिवसेना की है अभी। सिटिंग वो कैसे है ना, वो जब उसकी डेथ हुई, वो विद्यमान जो एमएलए था उसकी, तब ऐसा हुआ कि वो कौन से गट में ये चर्चा नहीं थी, उसमें कुछ ऐसा बात ही नहीं थी। तो वो ठाकरे गुट में था या इसके शिंदे गुट में था ये मालूम नहीं। अब उसकी बीबी को ही टिकट दे रहे हैं शिवसेना, तो ऐसा हो सकता है कि वो ठाकरे गुट का माना जाएगा उसकी वजह से, जो ठाकरे गुट का टिकट ले रहा है। मगर शिंदे गुट जो है उन्होंने भी ऐसा तय किया है कि ये सीट जो है हम नहीं लड़ेंगे, हम ये बीजेपी को देंगे। क्योंकि अभी कैसा है कि बीजेपी को मुंबई में माहौल बनाना है, तो उनके लिए ये यहाँ की विक्ट्री जो है वो बहुत मायने रखेगी। और ऐसे शिंदे साहब का अभी वहाँ पे कोई ये नहीं हुआ है, मतलब एस्टेब्लिश, फिर भी 1000 लोग आना उनके लिए बहुत बड़ा शुभ शकुन। जो आएंगे तो भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, भाजपा को ही सपोर्ट करेंगे, भाजपा को ही वो सीट दी जाएगी। और मेरे को लगता है कि जैसे ही वो सीट शिवसेना के हाथ से निकल जाती है अंधेरी की, वैसे ही पूरे मुंबई का जो ये है बीएमसी का माहौल वो बदली हो जाएगा। तो आदित्य के लिए बहुत बड़ा झटका है, मगर वो झटका इसके लिए है कि वो उसने काम नहीं किया अपने मतदार संघ में। और दूसरी एक बात मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सिर्फ सचिन अहिर जो है उनके ऊपर पूरा वो निर्भर है। सचिन अहिर जो करते हैं, वो पुणे के भी प्रभारी है, वो पुणे में और वरई में दोनों जगह काम कर रहे हैं। मगर अभी ऐसा अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि जैसे शिवसेना से बाकी लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो 500 लोग गए ना, उनमें करीबन 300 साढ़े 300 लोग ऐसे हैं कि जो सचिन अहिर के खासम खास माने जाते थे। सचिन अहिर गए क्या? नहीं गए अभी तक, मगर शुरुआत ऐसी की है उन्होंने कि उनके 300 साढ़े 300 का जो सैन्य था, सेना थी, वो उन्होंने आगे भेज दिया, ऐसा लोगों का तर्क है। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा अगर कल सचिन अहिर भी शिंदे साहब के साथ जाएंगे, या तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। मगर अभी फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि शिंदे साहब के गुट में जाएंगे वो। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो थत्ते जी, अब जिस तरह से बीएमसी के चुनाव की तैयारी चल रही है, उस तरह से मुंबई से अलग अलग इलाके जो उस तरह से शिंदे जी आगे गुट में शामिल हो रहे हैं, तो उद्धव जी के लिए कितना सेटबैक माना जाएगा इसको? सर, बहुत ही है ना, आखिर में कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता काम करता है वही तो सब कुछ रहता है। तो उद्धव जी के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक है। उनका मतलब पाँव तले ज़मीन खिसक ही रही थी, अभी जो थोड़ा बहुत आधार था वो भी जा रहा है। और कल अगर सचिन अहिर गए, अभी तक ये न्यूज़ कहीं आई नहीं है, मगर ये जो 5 से गए उसमें अगर 350-400 सचिन अहिर के माने जाने वाले लोग हैं, तो इनके लिए खतरे की घंटी है कि सचिन अहिर भी जा सकते हैं।
उसका कंफर्मेशन मिलने को थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो कंफर्मेशन जब मिलेगा तब मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को दे दूंगा। सर परसों दशहरा की रैली है देखा जाए तो, और उसके जस्ट पहले 2 दिन पहले इस तरह के जो सर दशहरा रैली में भी बहुत सारे शिवसेना के कार्यकर्ता, आमदार, दो पक्का और एक खासदार शिवसेना के शिंदे गुट में आने वाले ही हैं जी। उस दिन का बड़ा माहौल बनेगा। इनका अभिमल ने जैसे कल बताया कि 40,000 से ज़्यादा क्षमता ही नहीं है शिवाजी पार्क के, तो इनकी मेरे ख्याल से 25,000 तक की सभा होगी ठाकरे गुट की, और इनकी करीबन 1.5 लाख की होगी। तो वहीं पे मतलब किसका पलड़ा भारी है वो दिख जाएगा। और उस समय कार्यकर्ताओं के भी ऐसा मतलब स्टेज पे लाना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी सिक्योरिटी थ्रेट आया है शिंदे साहब को, तो सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से स्टेज पर नहीं आएंगे। मगर वो जैसे इसमें तुम्हारे पदवीदान समारंभ में वो ऊपर से ही हाथ ऐसा करते हैं और सबको एक साथ दे देते हैं शपथ, वैसा हो जाएगा कि 1,000-2,000 लोग शामिल हो जाएंगे। आमदार जो आएंगे नए सिरे से और खासदार, उनको स्टेज पे जगह दी जाएगी। मगर बहुत बुरा हाल है शिवसेना ठाकरे गुट का भी, मतलब वो देखते देखते ऐसा, वो बोलते ना पूना का वो पुल गिरा गया है ना जी, तो वो पहले क्या हुआ, वो स्फोटकों से पूरा पुल गिरा, मगर वो थोड़े लोखंडी ढांचे थे वो वैसे रहे, वो जो बाद में जेसीबी से तोड़े उन्होंने। तो ऐसा है कि वो जो ये था वो गिर गया है, अभी जो लोखंडी पिलर्स बाकी है वो शिंदे साहब का जो ये है वो बुलडोज़र वो तोड़ देगा, और दशहरे के दिन ऑलमोस्ट उसका क्लाइमैक्स होगा। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र से मुंबई से 500 शिवसैनिक, आज की बड़ी न्यूज़ सर ये है कि सचिन अहिर भी जा सकते हैं जी शिंदे गुट। सत्य साहब ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि शिवसेना के जो अभी एनसीपी से जो जुड़े थे शिवसेना में सचिन अहिर जी, वो भी शायद वहाँ से निकल के भाजपा में या शिंदे गुट में जा सकते हैं। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन वीडियो देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।